हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो बॉयज। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? चलो कौन बताएगा? हम जो लेसन नंबर 2 कर रहे हैं कच्छ की सेर, उसमें हम कहाँ तक पहुंचे थे? चलो कौन बताएगा? हेलो। यस। स्टॉप। प्रेजेंट। प्रेजेंट। हाँ, ओके बेटा। तो हम उसमें कहाँ तक पहुंचे थे? हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, एमसीक्यूज कर लिए थे, ब्लैंक्स। हेलो। यस मैम। हाँ, तो चलो अब हम इनमें आगे बढ़ते हैं। ओके। तो कच्छ की सेर में हमने कौन कौन से स्थल देखे? चलो कोई बता सकता है? किसी को कुछ याद है? आप सबको मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दी है। हेलो। यस मैम। हाँ, तो हम शायद ये विशेषण पर से वाक्य बनाने तक पहुंचे थे शायद। बराबर है? ओके। यस मैम, ये रीड करने का है। नहीं बेटा। ये रीड करने का है। यस। तो हमने आगे कर लिए हैं ये शब्दकोश, और ये शब्द पर से हमें सेंटेंस बनाना, क्वेश्चन आंसर, पहेली, एमसीक्यूज, वह सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके बेटा। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। उसमें है कि नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विशेषण यानी कि क्या? विशेषण किसी को पता है कि विशेषण किसे कहते हैं? हेलो। मैम, जिसका सेंटेंस बनाना रहता है ना उसको रूढ़ि प्रयोग। नहीं बेटा, विशेषण या रूढ़ि प्रयोग मीनिंग। दोनों अलग है बेटा। मीनिंग। मीनिंग भी नहीं बेटा। विशेषण यानी कि हमें जो वाक्य दिए जाते हैं उनमें और ज्यादा समझने के लिए जो भी शब्द दिए जाते हैं और जो उस व्यक्ति की या वस्तु की पहचान करवाता है, तो उसे विशेषण हम सादी भाषा में कह सकते हैं। तो विशेषण यानी कि यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं, तो उसमें क्या है कि दयावान। तो दयावान जो है वो क्या है? विशेषण है इस सेंटेंस में कि तो सबसे राजा बहुत दयावान था। तो राजा तो था, लेकिन वो कैसा था? तो कि वह दयावान था। यस। तो इसीलिए ये दयावान जो है वो से क्या कहा जाता है? विशेषण। यानी कि हाँ मैम, राजा। जिससे जिससे एक इंसान की पहचान हो सके। यस। हम उसे कह सकते हैं कि जो शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। एकदम इजी एंड सिंपल है। तो संज्ञा यानी कि नाउन, आप सबको पता है ना, ग्रामर में आपको आता है ना इंग्लिश में कि नाउन। तो संज्ञा यानी कि नाउन, जो नाउन की विशेषता यानी कि उसके बारे में हमें ज्यादा पहचान करवाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि मूल्यवान, तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो समय तो है ही, लेकिन क्या है? वह मूल्यवान है कि आज जिसकी कीमत बहुत है। नंबर 3, कृपालु। तो संत कृपालु होते हैं।
थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। तो ये सब जो विशेषण है, तो यदि आपको मैं कोई अलग सेंटेंस बोलूं तो आपको पता चलेगा कि विशेषण किसे कहते हैं। हेलो, कौन सा शब्द विशेषण है आप बताएं। तो हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है, तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। ईमानदार। वेरी गुड। नंबर 2, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो इसमें क्या विशेषण है। लंबा। वेरी गुड। नंबर 3, कौवे का रंग काला होता है, तो इनमें क्या विशेषण है। काला। अरे काला। वाह। नंबर 4, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। मुलायम। वेरी गुड। नंबर 5, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। मन स्वस्थ। नहीं, स्वस्थ। स्वस्थ, हाँ। नहीं, ओके। चलो, अब मैं जिसका नाम लूँ ना वह मुझे आंसर देगा, कोई एक नहीं। अभी आंसर दे रहा था, वो कौन दे रहा था। मैं शेख हर्ष। शेख अर्श। ओके अर्श, अब जिसका नाम लूँ ना वह मुझे आंसर देगा। ओके। गीता साहसी बालिका थी, इसके आंसर देंगे अमन। केशा, सॉरी, गीता साहसी बालिका थी। अमन प्रेजेंट है आप बेटा। यस मैम। हाँ, तो गीता साहसी बालिका थी, तो इसमें विशेषण क्या है बेटा। शालिका। साहसी बालिका थी, गीता साहसी साथी। बालिका थी। मेरे को वेरी गुड। साहसिक। यस। साहसिक। बीच में कोई नहीं बोलेगा बेटा, मैं जिसका नाम लूँ ना वही मुझसे बात करेगा। अब है मोहम्मद हुसैन। मैम साजिद। सादिक है वो। ओके। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो उसमें विशेषण क्या है बेटा। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। हेलो, तीन सादिक। विकेट। विकेट। नहीं, 3 क्या आएगा इसमें। हेलो, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो उसमें आएगा 3 जो है वो विशेषण है। बराबर है। अब है रेहान। हेलो, रेहान प्रेजेंट है। रेहान, यस। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, इसमें विशेषण क्या है बेटा। थोड़ा। वेरी गुड। हाँ मैम, हाँ। इसके बाद है मोहम्मद अली। हेलो, मोहम्मद अली। हेलो, मोहम्मद अली प्रेजेंट है। मोहम्मद रजा। हेलो, मोहम्मद रजा प्रेजेंट है। खिजर, खिजर प्रेजेंट है। साकिब। यस मैम। हाँ। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं,
फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो उनमें से विशेषण क्या होगा बेटा? मैम फिर से बोलो तो। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। मैम पीले। वेरी गुड, पीले। क्योंकि बाजार में गुलाब तो बहुत सारे, फूल बाजार में गुलाब तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि पीले गुलाब मिलते हैं। बराबर है, तो पीला जो है वो उसका विशेषण है जिनसे हमें पहचान हो सके। बराबर है। तो आप सबको पता है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? हेलो, 5। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर हम अभी सिर्फ विशेषण ही सीख रहे हैं, इसके प्रकार हम आगे सीखेंगे। ओके बेटा, तो इसके बाद है अभी एफडी। तो एफडी में फर्स्ट एफडी है वो है सामुख्याली को हम कच्छ का देश कह सकते हैं, यानी कि प्रवेश द्वार कह सकते हैं। नंबर 2, गांधीधाम में देश प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, यानी कि सिंधी प्रजा। नंबर 3, हाजी पीर में पीर का मजार है, यानी कि हाजी पीर में पीर की दरगाह है। नंबर 4, गांधी स्मृति का स्थान देश में है, तो वह कहाँ पर है? आदिपुर में है। नंबर 5, देश से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो सूरजबारी से। प्रवेश द्वार कौन सा है? तो सामख्याली। और कहाँ पर यात्रा पूर्ण होती है? तो वह है सूरजबारी। बराबर है। तो सबको ये ब्लैंक्स समझ में आ गए बेटा? और इसमें अब दिए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें गुजराती में पैराग्राफ दिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो अब तक आप क्या कर रहे थे कि हिंदी में पैराग्राफ दिया होता है और आप उसका गुजराती में अनुवाद करते थे, लेकिन अभी आपको गुजराती में पैराग्राफ दिया गया है और उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हिरण નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણી પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા તરફ ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધન પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. જ્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ, સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પંખી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવવા લાગ્યા હતા. तो अब इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे और संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो चलो अब इसको हम रीड कर लेते हैं। ओके बेटा, मोहम्मद अली प्रेजेंट है? हेलो, मैम मैं करूँ ना? कोई मोहम्मद साकिब। साकिब देख बेटा, मैम मैं एडिट करूँ। मोहम्मद अली है होगा तो पहले उसे रीड करना है। मोहम्मद अली है? हमें। मोहम्मद अली प्रेजेंट है बेटा? हमें आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा। हाँ, सबको तो सुनाई दे रहा है, तेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। ओके,
चलो रीड करो ये। हम्म, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ए, दयावान, राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। ए, कृपाल कृपालु, संत कृपाल होते हैं। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। उद्यान में। प्रिय, उद्यान में। उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। कंटिन्यू मोहम्मद अली। FB, शाम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। गांधीधाम में सीधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। हाजीपीर में पीर का मजार है। गांधी स्मृति का स्नान आदिपुर में है। सूरजवाही से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। कंटिन्यू मोहम्मद अली। दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યો છે. સંધ્યાડણે એ એ એ પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભળી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોનું દળ પોતાના માલિકના ઘર ભળી ઉડી રહ્યું છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વરસાદની શરૂઆત થઈ. સો અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા. उत्तर, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरत दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग अस्थागर की पीठ से मुक्त का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। वेरी गुड। ओके चलो अब रीड करेंगे खिजर। हेलो, खिजर प्रेजेंट है बेटा। हेलो, खिजर प्रेजेंट है। सादिक। हेलो, सादिक प्रेजेंट है। अमन। हेलो। यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। नीचे के दिए भाषांतर गए कंटिन्यू करो। विशेषताओं का वाक्य में मैम क्या बोल भाषांतर तक कंटिन्यू करना है। ओके। हेलो।
हाँ मैम। हाँ चलो कंटिन्यू। मैम रीड करूँ? हाँ हाँ। नीचे के दिए गए विशेषताओं को वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम्म, दयावान, राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैम एक मिनट। कुपालू, संत कुपालू होते हैं। थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, हम्म, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। उद्यान में प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। हम्म, भी शाम की को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। गांधीधाम में सीधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। हाजीपीर में हाजी का मजार है। गांधी गांधीस्थानों के का स्थान आदिपुर में है। सूरजवाड़ी में कच्छ की यात्रा पूरा होती है। हिरण नदीની પશ્ચિમ બાજુમાં सूरत દાદાની। मैम कुछ से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा। हाँ मैम आया। विदाई लई रहा छे समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आ गया સંધ્યાકાળે પક્ષીઓનો ટોળા પોતાના માળા ભળી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનો ગાડો અને ગાયોના ગણ પોતાના માલિકના ઘર ભળી વાળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર વરસાદનું શરૂ અસહ્ય ગરમીની પેડામાંથી વ્યક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા છે. માત્ર માનવો એ નહીં, જીવ જંતુ પણ સતા અનુભવવા લાગ્યા. હિરણ નદીની પશ્ચિમ सूरज दादा विदा लई रहे हैं। विदा ले रहे हैं पक्षियों અને अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह। गायों का समूह अपने मालिक के घर की लौट रहा अपने है। मालिक की घर की तरफ दौड़ रहे हैं, लौट रहे हैं। उस समय रिमझिम वर्षों शुरू हुए। लोग असह्य गर्मी के पीड़ा से युक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य हो नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु की शांति का अनुभव करने लगे। वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर आज हम इस लेसन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, तो अब हम लेसन 3 स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में कुछ ऐसा है जो आप सबको कुछ समझ में ना आया हो, आप में से किसी को। हेलो, कच्छ की शेर जो चैप्टर है उनमें से कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो। मैम FH में कितने चैप्टर आने के? चैप्टर 1, 2 and 3 बेटा। ओके लेकिन अभी चैप्टर
1, 2 and 3. Okay. चैप्टर 3 अभी लास्ट इस FA3 का। मैम यस एप्लीकेशन बेटा, हेलो। अब है लेसन नंबर, कविता नंबर 3 है, मत बांटो इंसान को। तो इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ भी हमें भेदभाव करना चाहिए नहीं, और सबको हमें एकता की दृष्टि से देखना चाहिए। और ये कविता जो है वो हमें ये सीख देती है। तो मोहम्मद अब्बास क्यों नहीं आ रहा है लेक्चर में? मैम नहीं हेलो। पता, वो इतने दिन से नहीं आया था, आता ही नहीं। मैं उन लोग को नहीं बता। ओके, तो यहाँ पर हमें कविता नंबर 3 में ये सीख दी गई है कि विनय महाजन जो इसके कवि है वह कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। यानी कि जैसे कि पशु पक्षी की जो जाति होती है कि ये पक्षी की जाति है, ये प्राणी की जाति है, ये पशु की जाति है, तो वैसे ही हम सब भी मानव जो है वो एक परिवार जैसे है। चाहे वो हमारे देश का हो, हमारे गांव का हो, हमारे शहर का हो, हमारे राज्य का हो, या दूसरे राज्य का हो, या दूसरे देशों का हो, तो हम सब क्या है, एक विशाल मानव परिवार है। हम सब मानव ही कहलाएंगे, चाहे वो अमेरिका के हो या इंडिया के हो। तो सभी मनुष्य जो है उसमें ईश्वर अल्लाह ने सबको एक समान दिया है। किसी के फेस पर हाथ पैर नहीं लटके होते हैं, सबको अपनी अपनी जगह ही बनाया है। तो हम उसमें क्यों भेदभाव करें? जब भगवान ईश्वर अल्लाह ने कुछ भेदभाव नहीं किया है सबके साथ, तो हम क्यों करते हैं उसके सबके साथ ऐसा भेदभाव? जैसे कि ऊंच नीच, जाति पाति, छोटे बड़े और अमीर गरीब, तो हमें भी हमारे देश का दूसरे देश का, हमारे राज्य का दूसरे राज्य का, तो ऐसा हमें किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए नहीं। इसलिए यहाँ पर समझाया जाता है मत बांटो इंसान को अलग अलग तरीके से हमें बांटना चाहिए नहीं, हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। परंतु ये बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है। इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। और प्रस्तुत कविता में भी कवि ने हमें सभी के साथ भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। तो चलो पहले हम इसका सार देख लेते हैं कि इस कविता में हमें क्या कहना चाहते हैं। बाद में हम इस कविता को रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, तो इस कविता में हमें विनय महाजन ने कहा है कि कवि दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि भगवान तो सबका है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा कर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। तो इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके उसे भी बांट लिया है। तो अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, तो समानता का भाव पूरी तरह फैलने में तो अभी देर है। तो उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में ही है, गरीबों के झोपड़ों में अभी तो दीपक ही जल रहे हैं। अभी सूर्य का संदेश जो है प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत भागों तक नहीं पहुंचा है। तो
धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का आकाश है, वो भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला ये संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा लगता है। तो हमें हर प्यासी चट्टान को यानी कि पर्वत को, प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी चाहिए। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और सबके साथ समानता का वर्तन करे, व्यवहार करे और हर आंगन में ऐसी ही खुशी छा जाए जैसे बाग में आती है। तो विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है, यानी कि सीख दी है कि मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। पहले मैं इसे रीड करती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल देखी दूर है, उजियाला मिलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटे सागर बाटा मत बाटो इंसान। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटे सागर बाटा मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहराहो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटे सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो यहाँ पर हमें विनय महाजन जी कहना चाहते हैं कि हमने सब कुछ बांट लिया है, लेकिन हमें इंसान को बांटना चाहिए नहीं। तो चलो अब इस कविता को कौन रीड करेगा? टीचर, हेलो टीचर प्रेजेंट है बेटा? आपका नाम बेटा? हाँ, नूरानी मोइनुद्दीन। हाँ ओके, चलो मैं रीड करूँ। मोइनुद्दीन, हाँ चलो रीड करो। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया है भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, बेटा उजियाला आपके आवाज आ रही है, इसका माइक है तो वो बंद कर देते हैं। इसका माइक है। ओके मोइनुद्दीन कंटिन्यू बेटा। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। आपकी आवाज तो धीमी आ रही है मोइनुद्दीन। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, प्यार हो ना चलता रेगिस्तान है।
धरती बाटी सागर बाटो इंसान को, सात सूरज का हर पल बेटा आपकी आवाज क्रोध नहीं न आ रही है। कोई हो सबकी मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ओके, साक्षी प्रेजेंट है बेटा। हेलो साकिब, मोहम्मद रजा, हेलो मोहम्मद रजा प्रेजेंट है। अर्श, हेलो यस मैम। और यस मैम। हाँ ओके चलो रीड। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को। अभी रहा तो शुरू हुआ है, मंजिल बैठी दूर है। उजालिया महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कंटिन्यू अर्श। यस मैम। मिलना सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को। अभी मैम ये फिर से वही तो है ना मैम, अलग है। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला बिता है, पर न प्यार हो तो जग सुना झलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासो बटन को, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पैरों पैरों हो सूरज का हर द्वार पर, हर अरदास आंगन का हक हक हो खिलता हूँ बहार पर, खिलती हुई बहार पर। खिलती हुई बहार पर। रद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को। ओके वेरी गुड। चलो अब हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ओके बेटा, और कविता भी समझेंगे। आज हमने इस कविता को रीड कर लिया है और उसका सार भी समझ लिया है। ओके तो